नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में सभी शिक्षकों को CPD कोर्स करना अनिवार्य है और उसमें जो प्रश्नोत्तर आते हैं उसी के आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग मॉडल 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। सारा वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर पहले के मॉडल के आंसर को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉडल 5 समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक कक्षा वातावरण निर्माण की प्रभावी रणनीतियों के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको 18 प्री टेस्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो प्री टेस्ट में पहला क्वेश्चन है आपका, चर्चा के दौरान वाक्य आरंभक या टास्क कार्ड छात्रों की कैसे मदद करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा, वे एक भाषाई ढांचा प्रदान करते हैं जो छात्रों को अपने तर्क व्यवस्थित करने में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सहकर्मी संवाद के दौरान विशिष्ट भूमिकाएं सौंपने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, व्यक्तिगत जवाबदेही बनाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र की स्पष्ट जिम्मेदारी हो। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो छात्रों के नाम याद रखता है और उनसे औपचारिक बातचीत करता है वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मजबूत रेपो जो विश्वास और सीखने का आधार बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, विषय वस्तु को इस प्रकार पढ़ना कि आप यहाँ अगर आप एरो को दाबिएगा तो आपका आगे और खुला मिल जाएगा। उसमें लिखा है, विषय वस्तु को इस प्रकार पढ़ाना कि छात्र उसे आसानी से समझ सके और आम गलतफहमियों को दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में छात्र मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, छात्र की व्यक्तिगत प्रगति और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सत्र के अनुसार एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर बच्चे को समझना, उसे अपनाना और आगे बढ़ने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए 3P ढांचा क्या दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफल शिक्षण इकाइयों को डिजाइन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट कन्वर्सेशन की रणनीति क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह छात्र के आत्मसम्मान को बचाती है और उसे सुधरने का सुरक्षित अवसर देती है। एक शिक्षक के लिए संज्ञानात्मक सहानुभूति का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और यह सोचना कि वे किसी स्थिति में कैसा महसूस करते हैं। कक्षा में समूह गतिविधियों के अक्सर सीखने में विफल रहने का सबसे समान कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, अस्पष्ट संरचना और निर्धारित भूमिकाओं की कमी के कारण कुछ छात्र चर्चा पर हावी हो जाते हैं। छात्रों के साथ व्यक्तिगत अनुभव साझा करते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुभव पूरी तरह वास्तविक होने चाहिए और शिक्षक के अंतर्ज्ञान से साझा किए जाने चाहिए। एक शिक्षक कक्षा में नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र आयोजित करना चाहता है। पेडागोजी के अनुसार उसे किस उपकरण का चयन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइंड मैप, क्योंकि यह एक केंद्रीय विचार से शुरू होकर रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, तालमेल बनाने वाले प्रश्न जैसे आप स्कूल में कब मुस्कुराते हैं, क्यों प्रभावी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है और छात्र के जीवन में रुचि प्रदर्शित करता है।
3P में प्रिप्रेहेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण सामग्री, संसाधनों और गतिविधियों को पहले से तैयार रखना। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना शिक्षक की किस व्यावसायिक परिपक्वता को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भावनाओं के आवेग में आए बिना सोच समझकर सुधारात्मक कदम उठाना। सहानुभूति को केवल किसी के लिए खेद महसूस करने से अलग क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने और उसके नजरिए से देखने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन पढ़ाते समय एक शिक्षक ने देखा कि छात्र इसे सांस लेने के साथ मिला रहे हैं। यहाँ कौन सी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज रणनीति का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक बनाम यांत्रिक अंतर को उजागर करने के लिए एक तुलनात्मक चार्ट का उपयोग करना। बाल साहित्य में पिक्चर बुक्स का प्राथमिक शैक्षणिक उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह उन बच्चों में साक्षरता विकसित करता है जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अब आपका फाइनल मॉडल असेसमेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग पोस्ट टेस्ट कहते हैं। समावेशी सहानुभूति एवं सकारात्मक कक्षा वातावरण निर्माण की प्रभावी रणनीतियां एक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो छात्रों के नाम याद रखता है और उससे अनौपचारिक बातचीत करता है वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मजबूत रैपो जो विश्वास और सीखने का आधार बनता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में छात्र मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है छात्र की व्यक्तिगत प्रगति और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन है, प्रभावी सहकर्मी अधिगम का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है छात्रों को एक दूसरे से सीखने, विचार साझा करने और सहयोगात्मक कौशल विकसित करने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहानुभूति विकसित करने के लिए शिक्षक की सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों को अपनी भावनाएं और अनुभव साझा करने के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का एक शिक्षक छात्रों को यह समझाना चाहता है कि श्वसन और पाचन तंत्र आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ क्रॉस लिंक्स दिखाने के लिए सबसे मजबूत प्रभावी टूल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभावी टूल क्या होगा कॉन्सेप्ट मैप, क्योंकि यह विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों और क्रॉस लिंक्स को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्र के अनुसार एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हर बच्चे को समझना, उसे अपनाना और आगे बढ़ने का अवसर देना। शिक्षक के लिए 3P ढांचा क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सफल शिक्षण इकाइयों को डिजाइन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण। सत्र में वर्णित द्विभाषी बाल साहित्य का मुख्य पेडागोजिकल लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है, दूसरी भाषा की समझ को आसान बनाता है। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना शिक्षक की किस व्यावसायिक परिपक्वता को दर्शाता है? तो इसका आंसर है भावनाओं के आवेग में आए बिना सोच समझकर सुधारात्मक कदम उठाना। एक शिक्षक के लिए संज्ञानात्मक सहानुभूति का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और यह सोचना कि वे किसी स्थिति में कैसा महसूस करते हैं। सहानुभूति को केवल किसी के लिए खेद महसूस करने से अलग क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि यह दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने और उनके नजरिए से देखने की क्षमता है। बाल साहित्य में पिक्चर्स बुक्स का प्राथमिक शैक्षणिक उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह उन बच्चों में साक्षरता विकसित करता है जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, छात्रों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है छात्रों को जानना, उनकी बात सुनना और सम्मान पूर्वक संवाद करना। सकारात्मक कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सम्मान, विश्वास और सहयोग पर आधारित सीखने का वातावरण बनाना। 3P में प्रिपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण सामग्री, संसाधनों और गतिविधियों को पहले से तैयार रखना। एक शिक्षक कक्षा में नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग सत्र आयोजित करना चाहता है। पेडागोजी के अनुसार उसे किस उपकरण का चयन करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा माइंड मैप, क्योंकि यह एक केंद्रीय विचार से शुरू होकर रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। बाल साहित्य का कक्षा में उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा, कल्पना शक्ति, पठन कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। सहकर्मी संवाद में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना। तालमेल बनाने वाले प्रश्न जैसे आप स्कूल में कब मुस्कुराते हैं क्यों प्रभावी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है और छात्र के जीवन में रुचि प्रदर्शित करता है। सहकर्मी संवाद के दौरान विशिष्ट भूमिकाएं सौंपने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत जवाबदेही बनाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र की स्पष्ट जिम्मेदारी हो। जब कोई छात्र अनुचित व्यवहार करता है तो सकारात्मक कक्षा प्रबंध के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इसका शांत रहकर व्यवहार के कारण को समझना और सुधारात्मक मार्गदर्शन देना। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के समान अवसर प्रदान करना। जल चक्र के पाठ में एक शिक्षक विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटने की रणनीति का उपयोग करता है। व्यवहार में यह कैसा दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर वाष्पीकरण पढ़ाना, एक त्वरित गतिविधि करना, फिर संघन पर जाना। करुणामय सहानुभूति को अन्य प्रकार की सहानुभूति से क्या अलग बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भावनाओं को समझने के साथ साथ छात्र की मदद के लिए सार्थक कदम उठाना शामिल है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को इस प्रकार पढ़ाना कि छात्र उसे आसानी से समझ सके और आम गलतफहमियों को दूर किया जा सके। श्वसन पढ़ाते समय एक शिक्षक ने देखा कि छात्र इसे सांस लेने के साथ मिला रहे हैं। यहाँ कौन सी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज रणनीति का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक बनाम यांत्रिक अंतर को उजागर करने के लिए एक तुलनात्मक चार्ट का उपयोग करना। छात्रों के साथ व्यक्तिगत अनुभव साझा करते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव पूरी तरह वास्तविक होने चाहिए और शिक्षक के अंतर्ज्ञान से साझा किए जाने चाहिए। कक्षा में समूह गतिविधियों के असर सीखने में विफल रहने का सबसे समान कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पष्ट संरचना और निर्धारित भूमिकाओं की कमी के कारण कुछ छात्र चर्चा पर हावी हो जाते हैं। चर्चा के दौरान वाक्य आरंभक या टास्क कार्ड छात्रों की कैसे मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे एक भाषाई ढांचा प्रदान करते हैं जो छात्रों को अपने तर्क व्यवस्थित करने में मदद करता है। छात्रों को कक्षा की विशेष जिम्मेदारियां देने का व्यावसायिक लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सकारात्मक संबंध बनाता है और छात्रों के छिपे हुए कौशल और प्रतिभा को उजागर करता है। तो ये थे आपका मॉड्यूल 5 के प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।